मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोली देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर 24वें महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमिष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, 3,9 करोड़ मुनि महाराजों की, सभी को जय जनेम जय दू जय। आज बहुत दिनों बाद जब से कक्षा प्रारंभ हुई थी, ये चालू है ना बेटा, तब से बिना विश्व माधव सागर जी महाराज के सानिध्य के आज पहली कक्षा है। थोड़ा सा मंच खाली लग रहा है, अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन साधु आए थे, उनको आगे जाना था। कल शाम को उनका विहार रतलाम की ओर हो गया। आशा है महाराज श्री हमसे किसी न किसी प्रकार से इस भव में या अगले भव में जब तक सिद्ध गति प्राप्त न हो तब तक जुड़े रहें और निरंतर अपने चारित्र से, अपने ज्ञान से हमें मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा देते रहें। कभी समय हुआ और दोबारा से कोई प्रसंग आया तो हम सभी लोग उनके पुनः दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगे। हो सकता है उनका पुनः यहाँ आगमन हो या अपने किसी दूसरे क्षेत्र पर, या हम सभी का जहाँ पर उनका चतुर्मास आदि भविष्य में हो वहाँ जाने को मिले। तो ऐसी श्रुत ज्ञान की परंपरा जो गणधरों के माध्यम से हम तक पहुँच रही है, सरस्वती देवी जिनवाणी देवी जो अरिहंत भगवान की वाणी स्वरूप है, उसी वाणी से ही ऐसे धर्म परीक्षा जैसे ग्रंथ निकला करते। आपकी मैडम को आना हो तो बुला लेना, अभी तो टाइम। तो अभी जो हमारा ये ग्रंथ चल रहा है, कल तक मनोवेग की कथा चल रही थी। पवन वेग के बारे में उसको कुछ पता था कि यह व्यक्ति आसानी से पटना नहीं जाएगा, इसको तरह तरह के प्रलोभन देकर के पटाया जाएगा, तभी अपने मन से ये जाएगा। जबरदस्ती पकड़ करके कोई किसी को कहीं नहीं ले जा सकता, कितना भी घेर लिया जाए। लेकिन जब भी मौका मिलेगा व्यक्ति अपने स्वभाव से, अपने मन से आजाद होकर के उड़ते हुए तोते के समान उस पिंजड़े से निकल करके उड़ जाएगा। तो इसलिए बिना मन के वह पवन वेग को नहीं ले जाना चाहता, परंतु कुछ न कुछ धोखा देकर, कुछ न कुछ प्रलोभन देकर, कुछ न कुछ ऐसा उसके मन में विचार उत्पन्न करा करके ले जाने का प्रयत्न कर रहा है कि जिससे कि वह स्वतः खुद से ही बोले कि हाँ मुझे भी लेकर चल। तो उस पवन वेग को न प्रकृति में कोई इंटरेस्ट है, न खाने पीने में कोई इंटरेस्ट है, न किसी सुंदर वस्तुओं में कोई इंटरेस्ट है, न स्त्रियों में कोई इंटरेस्ट है, न पेड़ पौधों में, न नदी में, न पहाड़ में, न जंगल में। उसे इंटरेस्ट है वेदों में। जैसे अभिषेक जी को इंटरेस्ट है अपने जैन धर्म के प्राचीन और नए मंदिरों में, मुनि महाराजों में, सम्यक दृष्टि जीवों के सानिध्य में, ऐसे ही उसको अपने समान लोगों के सानिध्य में इंटरेस्ट है। जो वेदों के मानने वाले हों, जो ब्राह्मण हों, जो वैशेषिक सांख्य जैमिनी दर्शन को मानने वाले हों, जहाँ हवन हुआ करते हों, जहाँ तरह तरह के प्रकांड विद्वान गंगा नदी में डुबकी लगाते हों, पूरे दिन हजारों श्लोक व्याकरण समास छंद वेदों के पढ़ाए जाते हैं। अलग टाइप का आदमी है, बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। बच्चों को किसमें इंटरेस्ट आएगा? कार्टून में, फिल्मों में, खाने पीने में, है ना।
अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, हमें भी बहुत तरह के लोग मिलते हैं, मित्र में भी, संस्था में भी। किसी को खाने में बहुत इंटरेस्ट है कि खाने के लिए कहीं भी पहुंच जाता है। एक चक्रवर्ती तक का भी उदाहरण आता है, शुभम चक्रवर्ती, उसको भी खाने में बहुत इंटरेस्ट था, तो उस खाने के चक्कर में नरक चला गया। जबकि उसी भव से थोड़ा सा और एफर्ट मारता तो चक्रवर्ती के बाद सीधे मोक्ष जा सकता था, नहीं तो एक बार फिर से वह स्वर्ग जा सकता था, 6 खंड का राजा था। खाने के इंटरेस्ट के चक्कर में रमोकार मंत्र का अपमान किया और नरक किया। रसोइये को उसने प्रताड़ना दी कि कैसा खाना बनाया, उसके ऊपर उसने फेंक दिया था। तो गलत संगति में खाने का इंटरेस्ट भी ले जाता है, आदमी कहीं का कहीं भी जाने को तैयार हो जाता है। ऐसे ही ये मिथ्या दर्शन का भी इंटरेस्ट है, उसकी रुचि है। अब वह हाथ जोड़ करके अपने दोस्त से कह रहा, भाई ले जा, कैसे भी करके मुझे वहां घुमा ला। उक्तम पवन वेगेन हसित्वा शुद्ध चेतसा। उक्तम पवन वेगेन यानी कि पवन वेग ने जो उक्तम ऊपर जो उसने मार्केटिंग करी, मनोवेग ने उसको जब सुना, हसित्वा शुद्ध चेतसा, हंसने लगा, हा 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 हा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शुद्ध चेतसा, शुद्ध मन से बड़ा अच्छे से हंसा। और फिर क्या बोला, को धूर्तो भुवने धूर्तई व्रच्यते न वहीं वशम वधई। ऐसा कौन धूर्त होगा, को धूर्तो भुवनई, भवन में रहने वाला यानी संसार में रहने वाला, लोक में रहने वाला कौन सा ऐसा धूर्त, धूर्त माने मायाचारी ठग, ऐसा कौन होगा जो धूर्तई वर्ण्यते न वशम वधई, जो धूर्तों के समान नहीं ठगा जाता है। इस लाइन का मतलब थोड़ा सा समझाने का कल प्रयत्न किया था कि जो ठग होता है वो भी कभी ना कभी बड़े ठग से ठग लिया जाता है। अगर किसी ने आज किसी के कुछ धन इत्यादि को चुराया है या झूठ मायाचारी करके कोई गलत व्यवहार किया है, तो उससे भी बड़ा मायाचारी उसको कभी ना कभी मिल जाएगा। चोरों के ऊपर कौन होता है, जितना वो चुरा करके ले जाते हैं बाद में उसको पुलिस वाले सारा ठग लेते हैं। चोरी की गाड़ी लेकर के जाओ, पुलिस वाले वहीं बैठे बैठे अपना कमीशन ले लेते। उनके ऊपर भी जो कानून व्यवस्था है, जो और एसएचओ है या उसके ऊपर सिस्टम है, वो ठग लेते हैं। उसके ऊपर जाओगे तो मंत्री संतरी ठग लेते हैं, बड़े अधिकारी ठग लेते हैं। उसके ऊपर जाओगे तो कानून में जो जज वगैरह बने हुए वो ठग लेते हैं। उसके ऊपर जाओगे तो बड़े बड़े मंत्री प्रधानमंत्री वो ठग निकलते हैं। उसके ऊपर जाओगे तो और बड़े बड़े राजा महाराजा इंटरनेशनल हैं। कोरोना आया था ना, तो इंटरनेशनल ठगाए थे उस समय, है ना, इंटरनेशनल ठगा गया था सारे देशों को एक साथ। उनसे ऊपर बड़े ठग हैं, बड़े उद्योगपति बिल गेट्स जैसे लोग थे, है ना, उसमें जो शामिल थे, जो वैक्सीन बेच रहे थे, उनके भी ऊपर देखा जाएगा तो और बड़े ठग होंगे जिसकी हमें जानकारी नहीं। तो ठगों के ऊपर भी बड़ा ठग रहता है। जब तक बड़े ठग से नहीं ठगा जाता है तब तक वह बहुत खुश होता है कि मैंने ठग लिया। तो यहां पवनवेग कह रहा है कि आज तूने मुझे ठग लिया, मैं दुनिया को ठगता हूं, लेकिन तूने मेरे मन की बात कह के तूने मेरे मन में ऐसी उत्कंठा उत्पन्न करा दी है कि बस मैं अब एक पल भी बिना पटना जाए नहीं रह सकता। कि धूर्त अपने अधीन होकर भाषण करने वाले यानी अनुकूल भाषी धूर्तों के द्वारा नहीं ठगा जाता है। ठगना किसे कहते हैं कि कोई पहले मीठी मीठी बोलेगा, आपके अनुकूल बात बोलेगा, तभी तो आप अपनी धन संपत्ति उसको दोगे, और बाद में आप गायब हो जाओगे। घरों में चोरी होती है, बहुत बार सुना है कि हिप्नोटाइज कर लिया, है ना, मूर्ख बना दिया, आया ठग, घर में घुसा और महिला को कुछ बोला, वो धीरे धीरे उसने अपने गहने दे दिए,
लॉकर से निकाल करके सब पैसा दे दिया, बहुत सारी चीजें दे दी और ठग के चला गया। तो कैसे ठगा? संत बन के आया, या कुछ उसने प्रलोभन दिया, या उसने कुछ खिला दिया। आपको खाने का शौक था, तो आपको उसने कुछ खाने में मिला के खिला दिया। कोई भी बाहर का आदमी आएगा, टॉफी चॉकलेट में कुछ खिला देगा। तो पहले अनुकूलता देखी कि इसको चॉकलेट पसंद है, उस चॉकलेट में उसने कुछ खिला दिया। सुनते ना, जहर खुरानी ट्रेन में, बस में, रास्ते में होती है। बिस्किट मत खाना, ब्रेड मत खाना। जब खाना होता है हर एक कोई नहीं खाएगा, लेकिन जिसको शौक है उस चॉकलेट का, उस बिस्किट का, उस ब्रेड का, उस चीज का, तो वो खा लेता है। ऐसे ही ठग आपके अनुकूल बातें करके आपको ठगेगा। ठग में और चोरी में और डकैती में यही फर्क होता है। डकैती में तो मारपीट करके खुलेआम करेगा, चोरी में अंधेरे में आएगा, धोखे से करेगा। डकैती क्या होती है वजह भैया? खुलेआम होती है। चोरी छिपे अंधेरे में या आगे पीछे होती है, और धूर्तता आपके साथ घुल मिल करके होती है, आस्तीन का सांप बन के। आस्तीन का सांप उदाहरण सुना है ना? आस्तीन में सांप होगा तो जिंदा रहोगे क्या? उदाहरण है, यानी कि अपने साथ आपने ऐसे लोगों को पाल रखा है कि जो आपको आपकी मीठी मीठी करके आपको ठग रहे, आपको धीरे धीरे खोखला कर रहे। दर्श यस्य ममापीदम यद दृष्टम कौतुकम तया। बहुत कौतुक के साथ में वह पवन वेग बोला, दर्श यस्य, जो तूने दर्शन किया है, ममापीदम, मुझे भी दिखाओ। उसने अभी कल की गाथा में क्या बोला था कि शब्दों से नहीं बता सकता कि पटना कैसा है, शब्दों से नहीं बता सकता कि गोलगप्पे का स्वाद कैसा है, शब्दों से नहीं बता सकता कि गुड्डू आइसक्रीम कैसी है? बता सकता है कोई? खा के बता सकते है ना? हमें भी बड़ी पसंद थी आइसक्रीम, आज भी कोई खिला दे, अगर वीगन हो और शुद्ध बनाइए, खा लेंगे, है ना? अब आम का स्वाद जब तक आम खाओगे नहीं, क्या आम का स्वाद किसी से कंपैरिजन करके कोई बता सकता है? जब तक सामने वाले ने जीवन में कभी नहीं खाया। बताओ, सोच पा रहे हो जो मैं बता रहा हूं? तो ऐसे ही मार्केटिंग उसने करी थी, मनोवेग ने, कि भाई साहब जब तक वहां जाओगे नहीं, वीडियो दिखाने से काम नहीं चलेगा, पेंटिंग बनाने से काम नहीं चलेगा, शब्दों के बाणों से काम नहीं चलेगा, बता दो कब चलना है। तो जो कौतुक के साथ, कौतुक माने आश्चर्यचकित होकर के, कौतुकतावश, बड़ी उत्कंठा से, बड़े ऐसे भावों से कि यार बस जल्दी ले चल यार, ले चल भाई, रहा नहीं जा रहा, आज तो खा नहीं पाऊंगा, तूने इतनी मार्केटिंग कर दी उसके बारे में, मैं पता नहीं रात में कैसे सो पाऊंगा आज। तो तुमने जो कौतुक देखा है उसे मुझे भी दिखाओ। दर्श यस्य ममापीदम यद दृष्टम कौतुकम तया संविभागम बिना साधो भुंजते न ही सज्जना। सज्जन का ये स्वभाव नहीं है कि कोई अच्छी चीज देखे और अपने प्रियजनों में बांट करके नहीं खाए। कहते हैं ना, तरबूज मिलाए बड़ा, या खरबूज है या पपीता है, तो सब में बांट करके खाया जाता है। इतना बड़ा तरबूज आदमी एक साथ नहीं खाता। किन से बांटते हैं? सज्जन होगा, मेरे चल 2 भाई हैं, बीवी है, बच्चे हैं, दोस्त आया हुआ है ना, तरबूज को सब मिल करके खाते हैं। अब केला तो यार अकेला ही खाया जाता है, इसलिए उसका नाम केला है, लेकिन दर्जन भर मंगा लेते, एक केला मेरा, एक केला तेरा, है ना, एक बतासा मेरा, एक तेरा, एक पेठा मेरा, एक तेरा, एक रसगुल्ला मेरा। लेकिन लड्डू बांट के खा लेता आदमी। शादी का लड्डू जो होता है ना, 2 लोग बांट के ही खाते हैं ना, चल आधा बूंदी का लड्डू मेरा, आधा, क्योंकि उसमें बहुत सारी बूंदी होती है तो थोड़ी थोड़ी मिलके खा लेगा। लेकिन रसगुल्ला तो छपाक। गोलगप्पा कभी सुना है बांट के खाने का? आधा गोलगप्पा खाएगा तो वो रहेगा ही नहीं, पानी बाहर। तो कई फल सब्जी या कई खाने की चीज ऐसी है जो बांट करके नहीं खाई जा सकती। रोटी भी एक बार को, कई बार होता है दोस्त के साथ खा रहे हैं, एक रोटी बनी है, वो बेचारा सब्जी लेकर के बैठा, आधी तू ले ले, आधी खा ली जाती है। तो यहाँ पर क्या शब्द आया?
संविभागम बिना साधु, है ना, जो सज्जन का स्वभाव है, भुंजते नहीं सज्जना, जो अच्छा आदमी है विजय भैया की तरह, वो क्या कहेगा, मिल बांट करके खा लेंगे। विभागो माने विभाग कर लेंगे। अगर कुछ चीज ऐसी मिली है, देख तू पटना देख करके आया, अब तू अकेले देख करके आ गया है, तू मेरा दोस्त है, तू सज्जन है, तो थोड़ा मुझसे भी बांट ले, मुझे भी ले चल घुमा ला। कश्मीर देख करके आया है, कौन सा कश्मीर घिस जाएगा, मुझे भी ले चल। फिर हम कहेंगे अभिषेक जी मनाली के पीछे पड़े, बीवी को घुमा ला यार, बाकी लोगों से दुश्मनी, हमें भी घुमा लाओ। विजय बेचारा कितने दिन से परेशान है? काजल कह कह के थक गई है, अभिषेक भैया जी मुझे भी घुमा लाओ मनाली, है घुमा लाना बेटा सबको, ठीक है। अकेले अकेले घूमे हैं, बताओ, बताया भी नहीं, जाने जाने कब घूमे हैं, है ना। तो अब मनाली घिस नहीं जाएगा। यहाँ क्या कह रहे हैं, पटना कम नहीं हो जाएगा अगर पटना तो मुझे भी ले गया तो। वो तो चाह ही रहा है, मनोवेग तो चाह ही रहा है कि ये चले, लेकिन अपने मन से चले। मैं अगर ले जाऊंगा तो लगेगा कि यार इसका कोई इसमें फायदा है। तो इस ग्रंथ से पिछले 3 कक्षाओं से हमें बहुत एक ट्रेनिंग मिल रही है वर्तमान की। अगर हमें चाहे धर्म का कोई कार्य करना है या कोई भी अपनी सांसारिक इच्छा किसी दूसरे से पूरी करानी है, तो इंतजार करना पड़ेगा, ट्रिक लगानी पड़ेगी, चाल चलनी पड़ेगी, और ऐसा खेल खेलना पड़ेगा कि ये खुद ही मैग्नेट की तरह खिंचा चला है और अपना काम हो जाए। तो ये इस प्रकार से आपको तरीका बताया जा रहा है, जब कोई समय आए तो ऐसे करना। हिप्नोटाइज नहीं कह रहे हैं, उसको मार्केटिंग कही जा रही है यहाँ पे। हिप्नोटाइज में तो फिर वो तुरंत पता नहीं क्या करते हैं, हमें तो आती नहीं, हमें नहीं मालूम कैसे करते हैं। टीवी फिल्मों में देखा ऐसे करके घुमाते हैं, देखो वो देख रहा है, फिर वो जहाँ जहाँ जा रहा आदमी चला जा रहा है, तो हमें नहीं आती वो कला भाई साहब। लेकिन यहाँ बताई जा रही है कि किसी से कोई काम कराना है, बीवी को अपने पति से, मैंसी जी को अभिषेक जी से कोई काम कराना है, तो हिप्नोटाइज का मतलब है रूट करके बैठ जाओ। नहीं नहीं, हमारे यहाँ ना पढ़ाई जाती है, आपके यहाँ पढ़ाई जाती है, हमारे यहाँ ना पढ़ाई। तो महिलाओं का स्वभाव क्या होता है, रूट करके बैठ जाओ, खाना मत दो, है ना, या फिर जो है कुछ ना कुछ अपने तरीके से, अलग अलग महिलाओं का स्वभाव है। या फिर बहुत बढ़िया खाना दो तो पति समझ जाएगा क्या चाहिए आज तेरे को, बहुत सारी वैरायटी बनाओ, बहुत पैर दबाने लग जाओ जैसे ऑफिस से आए, खूब सेवा करो, क्या चाहिए, बहुत सेवा करने लग जाओ 2-3 दिन तक, दिमाग खराब हो जाए पति का कि क्या मामला है। उसके बाद अपनी इच्छा रख, जब वो बहुत प्रसन्न हो जाए, वर मांगा, मांग बेटा क्या मांगती है? तो ऐसे ही यहाँ पर, हे मित्र वहां मुझे फिर से ले चलो, मुझे देखने का अतिशय कौतूहल है, कारण कि मित्रजन मित्रों की प्रार्थना को व्यर्थ नहीं करते। अब कौन कह रहा है? पवन वेग कह रहा है, भाई प्लीज मुझे एक बार और ले चल यार, तू तो घूमे आया। हे मित्र वहां मुझे भी ले चलो फिर से, मुझे देखने का अतिशय कौतूहल है, कारण यह है कि मित्रजन मित्रों की प्रार्थना को व्यर्थ नहीं करते। मैं तेरे से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, तेरा दोस्त तू ले चलना भाई, भाई 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 ले चल। करते ना कई बार, यार मुझे भी खिला दे, यार मुझे भी घुमा दे, यार मुझे भी पैसे दे दे, यार तू इतने उड़ा रहा है, मुझे भी दे दे, जरूरत है। अच्छा चल ले। मित्रागच्छ पुनस्तत्र, मित्र आगच्छ, मुझे भी आगच्छ माने फिर से वहां पर लेकर के चलो। पुनस्तत्र वहां पर, तत्र माने वहां, पुनस्त माने पुनः, स लग जाता है आधा, पुनः विसर्ग जो होता है जब संधि करते हैं तो पुनस्तत्र, पुनः मुझे वहां ले चलो हे मित्र जहां तुम गए थे। ममोत्पन्नम कौतूहलम, मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है। प्रार्थनाम कुर्वते अमोघाम, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, सुहृदम सुहृदाम न ही,
एक मित्र, सुहृद माने मित्र, दूसरे मित्र की बात को अमोघ यानी कि मना नहीं कर सकता, लांघ नहीं सकता, व्यर्थ नहीं जाने देता। हे मित्र, मुझे वहां फिर से ले चलो, मुझे उस जगह को देखने का अत्यधिक कौतूहल है। इसका कारण ये है कि तू मेरा मित्र है और एक मित्र दूसरे मित्र को कोई भी रिक्वेस्ट मना नहीं करता। इस पर मनोवेग बोला, अब थोड़ा सा तो टेस्ट लेगा, थोड़ा सा तो स्टाइल दिखाएगा। अगर तुरंत बीवी ने कोई बात मांगी और पति ने तुरंत देख ली तो महामूर्ख है, फिर तो बीवी जो है उंगलियों पे नचाएगी। तो थोड़ा तो अपना वो दिखाएगा ना कि अभी सोने दे यार, सुबह बात करेंगे, सुबह सोच करके बताऊंगा, अंगूठी लानी है, ज्वेलरी लानी है, कितना बजट है, 2-4 दिन अभी सेवा करवाऊंगा, नहीं तो चीज ला करके दे दी तो वो सेवा का मौका तो गया। तो इसने भी थोड़ा सा टाइम खींचा। अच्छा ऐसा है, हे मित्र स्थिर हो जाओ, अरे शांति रख यार, चलूंगा, क्योंकि शीघ्रता से कभी उम्र का फल नहीं पकता है। एक फल होता है अपने पंचतंबर फल में, उमर, कठुमर, बड़, पीपल और पाक, जिसको खाना नहीं चाहिए, जिसमें अत्यधिक जीव होते हैं। पंचुदंबर फल का हर जैन श्रावक को या अष्टमूल गुण का धारक को बचपन से ही त्याग कराया जाता है। कभी खाए हैं नहीं खाए हैं, लेकिन भले ही नहीं खाए हैं लेकिन त्याग नहीं किया तो उसका आपको पुण्य नहीं मिलेगा, पाप मिलता है। तो इसके अंदर वर्तमान समय के हिसाब से जो हिंदी वर्तमान में आई तो अंजीर भी इसमें आ गया। पीपल के पत्ते के लिए मना नहीं किया गया, पीपल का जो फल आता है उसको जब खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे जीव। बरगद का जो फल आता है उसमें भी बहुत सारे जीव होते हैं। बरगद के पत्ते की बात नहीं कर रहे, औषधि रूप में उसका बहुत जगह प्रयोग है। पाकर भी ऐसे ही इन्हीं प्रजातियों में औषधि वाला एक फल रहता है, लेकिन उसमें जीव होते हैं तो नहीं खाना। उमड़ और कठुमर ये भी प्राचीन नाम, बड़, पीपल, पाकर, उमर और कठुमर, तो इन फलों को नहीं खाते। उन्हीं में एक फल आता है उमर, तो उमर का फल शीघ्रता से नहीं पकता है, टाइम लगता है। एक उदाहरण दिया है, लंबे समय तक वह फल पकता है, चाहे आम है, चाहे इमली है, कोई भी है, पहले बीज डलेगा, पेड़ आएगा, फिर धीरे धीरे पुष्प आएगा, फिर पुष्प से धीरे धीरे फल पकेगा। तो कौन कह रहा है? मनोवेग, अरे तुरंत तूने कोई चीज मांगी तुरंत मिल जाएगी, अभी नहीं, सुबह चलेंगे, कल बात करेंगे, ठीक है। क्या कहा? मनोवेगस्ततो अवोचद गमिष्यामः स्थिरी भव। समय हो रहा है, बस 5 मिनट में एक्स्ट्रा लेंगे। उत्ताल वशतः साधो पच्यते न यु दुम्बरः। देखो आगे ना, यु उदम्बरः, उदम्बर का फल, यु उदम्बर, उदम्बर के फल में क्या लिया नाम इन्होंने? उमर। पच्यते यानी पकता, न माने नहीं, उत्ताल वशतः, ज्यादा, उत्ताल माने ज्यादा, उतावलापन, ज्यादा उतावलापन वशतः से कोई फायदा नहीं है। इतना उतावलापन का कोई फायदा नहीं है। लड़की देखी आज ही शादी हो जाए, अरे थोड़ा इंतजार करो विजय भैया, 1 साल तो मोबाइल पर है ना, फोटो लगा कर रोज उससे बात कर टाइम खींचो, है ना, तुरंत आज मिले और कल शादी हो जाए तो वो मजा नहीं है। टेंशन ही टेंशन शुरू हो जाएगी, सरदर्द हो जाएगा कि कहाँ फंस गया यार। इसलिए 1 साल तो खींच लो, चेक वेक कर लो सब ठीक ठाक है कि नहीं, कभी बाद में मार पिटाई तो नहीं करेगी, है ना। थोड़ा जांच पड़ताल कर लो। सगाई के बाद भी 10-15 दिन का टाइम खींचा जाता है ना, रोका वोका करवा करके भी 1 महीना खींचा जाता है कि अभी भी समय बेटा, थोड़ा सोच समझ लो। इसलिए इसने कहा कि थोड़ा टाइम लो। मनोवेगस्त तो अवोचद गमिष्याम स्थिरी भव, भाई थोड़ा रुक जा, स्थिरी भव, चलेंगे, गमिष्याम अपन चलेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम रुको।
उत्तालवशतः साधो पच्यते न ह्युदंबरा, उदंबर फल कभी भी शीघ्रता से नहीं पकते हैं, इतना उतावलापन, इतनी शीघ्रता ठीक नहीं है। ऐसा मनोवेग ने कहा, वो चधा अवोच, ऐसा वचन बोला। भोजन करके प्रातः काल में निश्चिंत होकर दोनों भाई चलेंगे। अरे अभी चलेंगे तो वहां रास्ते में खाना वाना कौन बनाएगा, सामान वामान तो पैक करने दो, 15-20 दिन 1 महीने का प्रोग्राम से चलेंगे, थोड़ी पैकिंग वैकिंग कर लो। तो कल सुबह अपनी बीवी को बोलेंगे पैकिंग वैकिंग कर दे, खाना वाना बना दे, भोजन करके चलेंगे, कौन सी आफत है। क्योंकि भूख रूप अग्नि की चिंता में सब कौतुक भाग जाता है। जब वहां जाकर के भूख लगेगी और नई जगह पे फिर होटल का खाएंगे, यहाँ वहां इंतजाम नहीं है, अगर रास्ते में भूख लगेगी तो दिक्कत आएगी। खा पी करके चलेंगे, क्योंकि भोजन की जब चिंता लगेगी तो सारा कौतुक भूल जाएगा। अभी बहुत हल्ला मचा रहा, अभी तेरा पेट भरा हुआ है। 41 नंबर की गाथा, इसकी संस्कृत में पढ़ेंगे, फिर सब बच्चों की छुट्टी करेंगे। विधाय भोजनम प्रात गर्मश्यामो, विषाय भोजनम, भोजन करके, प्रातर्गमिष्यामो निराकुलः, प्रातः काल भोजन करके निराकुल यानी कि बिना किसी आकुलता के, निराकुल बिना किसी टेंशन के। हमें भी कहीं जाना होता है ना, हम भी ऐसे ही करते हैं कि पता नहीं वहाँ शुद्ध भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत लोग बोलते हैं सुबह सुबह से आ जाओ, यहाँ वहाँ आ जाओ। हम अपना खा पी करके चाहे जल्दी खा लें, कहीं बाहर जाना है किसी दिन या कोई कार्य विशेष है, लेकिन टेंशन नहीं लेते, तो निराकुलता से जाते हैं। ऐसी कह रहा है कि प्रातः काल अमिष्यामो, अपन चलेंगे निश्चिंत होकर, निराकुल होकर। वो भुक्षा ग्लान चित्ताना, भूखे पेट जो चिंता लगती है वह अग्नि के समान होती है। यानी कि वो भुक्षा, भुक्ष भूखी, भूख की जो अग्नि है वो भुक्ष अग्लान चित्ताना, जो अग्नि लगती है। कहते हैं ना पेट में आग लग रही है, आज का उदाहरण नहीं है, बहुत पुराना। पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुत्ते देखे नैन्सी जी आप, कुत्ते, कहावत है, यानी कि थोड़ा सा अजीब सा लगे, गुड़ुर गुड़ुर होती है आवाज, वो तो हमने सुनी है हमारे पेट में कई बार, गुरुड़ गुरुड़ सी आवाज आ जाती है जब भूख लगती है। तो ऐसी भूख की अग्नि लगती है तो उसकी जो चित्त में चिंता होती है, कौतुकम ही पलायते, सारा तेरा जो अभी कौतुक है, सारा जो आकांक्षा है, सब पलायन कर जाएगी, सब भाग जाएगी। वहां हवाई जहाज में बैठ करके मेरे को परेशान करेगा, भूख लग रही है खाना खिला, तो मैं कहाँ खाना खिलाऊंगा हवा में। हवाई जहाज से जाएंगे ना ये लोग, विद्याधर है ना, अभी इतना तो आप जान ही गए होगे इतने दिन में कि ये कोई पैदल तो जाने नहीं वाले, है ना। अभिषेक जी का चाबी घुमाएंगे, फुर्र बटन दबाएंगे और उड़ करके अपनी नगरी से, जो विजयार्थ पर्वत की श्रेणी है, वहां से पटना तक पहुंच जाएंगे। चलिए 41 नंबर की गाथा हो गई हैं। अब आपकी कक्षा का समय हो रहा है, कल देखेंगे आगे कहाँ पहुंचते हैं, कि वह पवन वेग और मनोवेग दे देना, क्या सीखते हैं, क्या मिलता है उनको पटना में। अरिहंत भगवान की वाणी सत्य निकलती है या असत्य निकलती है। अब तक का हमारा जितना सम्यक दर्शन है पिछले 10-12 सालों का, तो आज तक हमें पूर्वाचार्यों के रचित ग्रंथों में अरिहंत की वाणी कभी भी गलत नहीं मिली। इसी कारण से हमने भी आगे बढ़ते बढ़ते तुल्य प्रणति जैसे ग्रंथों पर उसकी तुलना करके वर्तमान विज्ञान से पीएचडी भी करी है। बहुत सारे लोगों को पता है, इसीलिए पीएचडी करी है कि अरिहंत की वाणी है, अन्यथा नहीं हो सकती, असत्य नहीं हो सकती। सारे संसार के लोग एक तरफा होकर के लाखों लोग, करोड़ों लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन यह ग्रंथ झूठ नहीं बोल सकता। ऐसा सच्चा सम्यक दर्शन, ऐसा सच्चा विश्वास हमें था, इसलिए हमने अपनी जिंदगी के 10-12 साल लगा करके ऐसे विषय पर अरिहंत की वाणी की परीक्षा करने के लिए हमने पीएचडी करी। परीक्षा करेंगे कि वैज्ञानिक सच बोलते हैं या अरिहंत सच बोलते हैं। तो अंत में जाकर के 7-8 साल लगाए, उसके बाद यह पता चला कि अरिहंत सच बोलते हैं और बाकी सारे के सारे वैज्ञानिक, बाकी सारे के सारे स्कूल
बाकी सारे की सारे कॉलेज, बाकी सारा मीडिया, बाकी सारा लोकतंत्र, बाकी सारा इसरो, नासा और बहुत सारी ऐसी अंतरिक्ष अन्वेषण की जो संस्थाएं हैं वह सब झूठ या फिर कुछ ना कुछ मिथ्या या कुछ ना कुछ गप या कुछ ना कुछ कारण से वह ठग रही हैं। जैसे आज की गाथा में आया, वह किसी कारण से हम सबको ठगने का प्रयास कर रही हैं और बहुत सारे लोग ठगे गए हैं। बहुत सारे लोग जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करके इस जिनवाणी पे सच्चा श्रद्धान कर रहे हैं वह ठगने से बच गए हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंत आनंद सत्य परमेष्टि भगवानों की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जय।